मैंने कोई ऐसा सोचा ही नहीं कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, इस पे रोक टोक होगी या इस पे इतने डिस्कशंस होंगे। मैं नीचे ऐसे मार्बल का फर्श था वहाँ मैं गिर गई। हम सबको इकट्ठा कर दिया गया और अब हमारे साथ क्या होगा, कैसे तो लड़ के झगड़ के अपने देश वापस आ जाए। आज मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ है आज नुसरत भरूचा फ्रॉम अकेली। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। हाय, थैंक यू थैंक यू। तो नुसरत, पहले तो मैं आपके इस रोल के बारे में ही जानना चाहूंगी कि इसमें आपका किरदार क्या है और कैसा है। मैं ज्योति का किरदार निभा रही हूँ इसमें। ज्योति एक ऐसी सिंपल सी लड़की है जो अमृतसर में अपनी फैमिली के साथ रहती है, अपनी माँ और भतीजी के साथ। और उसको एक विदेश में एक अच्छी नौकरी मिलती है, तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और अपनी अपनी फैमिली के लिए वो बाहर गाँव जाती है कि मैं वहाँ जॉब करूँगी और घर को सपोर्ट करूँगी। वो घर की एक सिंगल वर्किंग मेंबर है, सो इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर। वो जाती है और ऐसी जगह जाती है जहाँ ऑलरेडी पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पीसफुल जगह नहीं रही थी, बट तब सब ठीक था जहाँ जब वो जाती है। और अचानक से एकदम से वहाँ अटैक हो जाता है टेररिज्म का, आईसिस का, और वो अटक जाती है। अब उसको वापस आने के लिए कोई देयर इज नो वे कि वो अपने घर, अपने लैंड, इंडिया, अपने अपने माँ के पास, भतीजे के पास घर पहुँच सके। तो ये पूरी कहानी उसकी ऐसी कहानी है जहाँ वो टेररिज्म को फेस करती है, उसका सामना करती है और कैसे उसको उसको सर्वाइव करने के अलग अलग तरीकों से अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिशें करती है। और क्या वो बॉम्बे कह रही हूँ, क्या वो वापस अपने देश पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, अकेली की कहानी है। ट्रेलर मैंने देखा, उसमें काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिससे आपको गूज बम्स आ जाएंगे। सो हाँ आई जी। एम वेटिंग कि जब हम इसे बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो हम श्योर कि ये और अलग एक्सपीरियंस देने वाला है हमें। तो आपको कौन सा ऐसा एक सीन मूवी में से जो एकदम आप पर अब तक इम्पैक्ट छोड़ दिया है, वो कौन सा सीन है? आई थिंक वो सीन जिसपे पहली बार इसको पकड़ के वो हाइड आउट में डाला जाता है बाकी सब महिलाओं के साथ, और उसे समझ नहीं आता है कि यहाँ ऐसे हम सबको इकट्ठा कर दिया गया और अब हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद जो उसके साथ होता है, जो बाकी सब महिलाओं के साथ होता है, वो आई थिंक एक सीन है जो बहुत मेरे पे इम्पैक्ट करके गया। आई थिंक वो हर लड़की को कहीं ना कहीं डरा के रहेगा, कि ऐसा कभी सोच के भी समझ में नहीं आ सकता, तो देख के तो आप हिल जाओगे कि ये ऐसे होता है और होता था। सो आई हर्ड कि शूटिंग के दौरान आपको चोट लग गई थी, तो वो क्या हुआ था एग्जैक्टली? ज्योति की ना एक्चुअली फाइट ये थी कि वो बस कैसे तो लड़ के झगड़ के अपने देश वापस आ जाए। तो ऐसी एक जगह पे जहाँ उसे बांध के रखा था, उसे दरवाजा दिखा और वो उसने भागने की कोशिश की वहां से। तो जो भाग के निकल रही थी, तभी किसी ने उसको रोकते वक्त वो थोड़ी हाथापाई में पीछे खींचा मुझे, और वो खींचने में मैं नीचे ऐसे मार्बल का फर्श था वहां मैं गिर गई और अपने सिर पे बहुत जोर से ऐसे बैंग हुई हूँ। उस 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 वक्त मुझे सच में लगा कि इतनी जोर से लगी है, कुछ तो अंदर डैमेज हो गया है और मैं हो गया खत्म। दिस इज द लास्ट मोमेंट, इसके आगे मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, कुछ तो हो गया मुझे। बट डॉक्टर्स आए और चेकअप वेकअप हुआ, सब हुआ, तो इट वाज ओके, आई वाज फाइन। थैंक गॉड यू फाइन। सो आपने इसमें दो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है जो वहाँ के ही, इराक के हैं, इसराइल के हैं। उनके काफ़ी सारी टीवी सीरीज आती है, उनके चेहरे काफ़ी पॉपुलर हैं। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज जब एक्टर्स किसी और फील्ड, कल्चरल और फिल्म्स वाइज, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी शूटिंग टेक्निक्स अलग है, उनका पूरा वर्क ईथॉस अलग है, जो वहाँ से हमारे पास आते हैं या दो अलग मिलते हैं, तो आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि वो सेम सीन को, सेम चीज़ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उस पर लॉजिक अपना अप्लाई करते हैं और किस तरह से अपना स्किल अप्लाई करके उसको परफॉर्म करते हैं। वो बहुत बहुत मज़ेदार रहा, और वो हर एक्टर के लिए होता है। आज उनको भी हमसे कुछ ना कुछ सीखने और जानने मिला होगा उतने दिनों में, तो वो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। बट बहुत सपोर्टिव थे, बहुत प्यारे थे, और बहुत मज़ा आया उनके साथ इतने दिन काम करके।
सर ऑल्सो हर्ड कि जो मूवी जब रिलीज होने वाली थी उसे चेंज कर दिया गया है और आगे पुश कर दिया गया है, तो ये क्यों हुआ? आई थिंक हमने फिल्म शूट की, हमने बहुत एक टाइट टाइमलाइन पे उसको रेडी किया, और हमें एक प्रोसेस फॉलो करना था हर फिल्म को रिलीज होने से पहले। हमें सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हमें उसका डीसीपी होता है, हमें उसके एडिट्स होते हैं, वो जो भी होता है वो सारा प्रोसेस करने में आई थिंक थोड़ा डिले हो गया, एंड वो फिल्म हमारी इन टाइम रेडी नहीं हो पाती, इसलिए हमने एक हफ्ता उसको पुश कर दिया। सो लास्ट मैंने आपको जब इंटरव्यू किया था तब आपने मुझे बताया था कि आपको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, एंड आपने ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ना ऐसी फिल्म्स मिले जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर सकूँ। तो क्या आपकी वो बात सच हो गई, क्योंकि अकेली इज फुल ऑफ लाइक थ्रिल और एक्शन, मतलब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप ट्रक में हो, आप लाइक ऑब्वियसली काफ़ी इमोशनल टच है इसमें और काफ़ी डीप चीज़ पर बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन तो है ही इसमें, एडवेंचर तो है ही, तो क्या आपकी वो बात सच हुई, आप ये कह सकते हो? नहीं, क्योंकि इसका जो एडवेंचर है, ये एक चीज़ से डर के बच के निकलने का थ्रिल भी नहीं है। वो थ्रिल जो देख रहा है उनके लिए है, बट जो इंसान उसको कर रहा है या जो जो उस पे बीत रही है उसके लिए इट्स लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ कोई एडवेंचर नहीं होता जब आप सर्वाइव करने की कहानी कह रहे हो। तो वो तो नहीं है ऑफ कोर्स। एक्शन इसमें मैंने नहीं किया है फिल्म में। एक्शन आसपास हुआ है, मतलब जो जितने गार्ड्स दिख रहे हैं, जितने बंदूकें हैं, जितने लोग सोल्जर्स हैं, जो टू फॉर एंड अगेंस्ट जो फाइट वो चल रही है, उसके बीच एक लड़की अटकी हुई है, तो वो सिर्फ बचने बचने की ही कोशिश है उसकी। उससे ज़्यादा उसका एक्शन नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि इसमें एक्शन आपका नहीं है, लेकिन क्या सेट के दौरान ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो आपको लगता है कि नहीं होना था या इसका एक पार्ट ही नहीं होना था, ऐसा कुछ सीन या कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा? बिकॉज ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बनी हुई है और इससे कंट्रोवर्सी स्पार्क हो सकती है इस पे, मतलब ऐसा होता है कि ये टॉपिक पे जल्दी कोई मूवी बनाता ही नहीं है, तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई या ये आया तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, लेट्स नॉट डू दिस बिकॉज कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये? नहीं यार, मैंने किसी कंट्रोवर्सी के बारे में ना सोचा, ना अभी भी। आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं सोचने में मजबूर हो रही हूँ, बट उसके अलावा मैंने कोई ऐसा सोचा ही नहीं कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी, इस पे रोक टोक होगी या इस पे इतने डिस्कशंस होंगे। कहानी बहुत सिंपल है यार, फैक्चुअल है, ये फैक्ट्स हैं। ये हुआ था, और हम ये हुआ था कि बीच की एक कहानी कह रहे हैं, जहां इंडिया से एक लड़की वहां गई और अटक गई और वापस नहीं आ पाई। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। वहां उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो वहां भी बहुत लोगों के साथ हुआ था, तो वो भी फैक्ट है। तो हमारी स्टोरी इतनी करेक्टली फैक्ट्स पे बेस्ड है, और जितना हमने इसको रियल स्पेस में रखने की, हमने इस फिल्म पे हमारी कोई जजमेंट, हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू, हमारा कोई रिलीजियस व्यू वो जाहिर नहीं किया है। हमने बस एक इमोशनल कहानी एक लड़की की सर्वाइव होने की बताई है। तो इससे ज़्यादा हमें तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसे ना ध्यान में आई है, ना आज तक किसी ने कुछ बोला है। क्या आपने इस मूवी के दौरान कुछ स्ट्रेंथ्स डिस्कवर की कि आपको लगा कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ जो आपको नहीं पता था कि आप कर सकते हो? मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसी एक कहानी कर पाती, बिकॉज इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, लेट अलोन act it out and do it on screen and carry it for those 30 days 35 days of the film. तो मुझे तो लगा नहीं था कि मैं ऐसी कोई स्क्रिप्ट और फिल्म कर पाऊंगी, तो बट कर ली, हो गई, आ गई। मैं किसी कुछ कुछ सीन्स में अपने आप को देख के खुद ऐसे हो जाती हूँ कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया है। थोड़ा मेरे लिए अनरिलेटेबल होता है, बिकॉज जब आप सीन कर रहे हो तो तब आप अपने आप को देख नहीं पाते हो, तो पता ही नहीं होता कि आप ऐसे ये ऐसे दिख रहे हो और ऐसे कर रहे हो। तो बस या दैट। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको पता नहीं था कि आप ऐसे लग रहे हो, तो माय लास्ट क्वेश्चन कि क्या अब आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन मीडिया और सब पूछना छोड़ देंगे कि नुसरत एक टाइप की फिल्म करती है या नेगेटिव रोल्स करती है, लव फिल्म्स करती है? बिकॉज इसमें तो आप एक अलग अंदाज और एक अलग ही नुसरत दिख रही है हमें। जी।
सो इज इट कि ये क्वेश्चन अब बंद हो जाएगा आपके लिए? आई डोंट नो ऐसा नहीं है। आई थिंक कल मुझे कोई एक रोमांटिक फिल्म दे दे और मुझे अच्छी लगे तो मैं फिर से कल ऐसी फिल्म करूं। मैंने कभी अपनी फिल्म की चॉइसेस को किसी डायरेक्शन में ना कॉन्शियसली ले गई हूँ, ना उसे किसी एक ऐसे डब्बे में बॉक्स करके रखा हुआ है कि अच्छा अब ये तो करना ही नहीं है या सिर्फ यही करना है। ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं है। मुझे कहानी पसंद आ गई, मुझे रोल पसंद आ गया, मुझे अपना जो कैरेक्टर है वो करने में मज़ा आया, पढ़ के कि ये करने में मज़ा आएगा, तो मैं वो फिल्म 100% कर लूँगी। फैंस को क्या कहना चाहोगे आपने? बस 25 अगस्त को फिल्म आ रही है थिएटर्स में अकेली, और हम थिएटर लेके आ रहे हैं क्योंकि एक फिल्म ऐसी है जो आपको थिएटर में देखने से बहुत मज़ा आएगा। एक सर्वाइवल स्टोरी एक लड़की की, उसकी बैटल की। इसमें थ्रिल भी बहुत है, एक्चुअली बहुत इंट्रीगिंग और ग्रिपिंग है कि अगला इसके साथ क्या होता है, ये कैसे निकलती है, कैसे बचती भी है या नहीं। तो बस 25 अगस्त को एक नज़दीकी सिनेमा घर में आ जाइए। थैंक यू सो मच नुसरत फॉर योर टाइम। थैंक यू।